अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 9 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है ज़ात इलाही। 4 नुकात हैं जी 4 आयात में से। पहला बड़ा अहम नुक्ता है कि अल्लाह ताला अर्रहमान अर्श पर कायम है। ये 5 नंबर आयत है जी, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर कायम हुआ। अल्लाह ताला के 2 ज़ाती नाम हैं, एक है अल्लाह, दूसरा है रहमान, और ये किसी और के नाम नहीं हो सकते। अब्दुल्ला हो सकता है, अब्दुर्रहमान हो सकता है, लेकिन अल्लाह या रहमान किसी और का नाम नहीं हो सकता। बाकी जितने नाम है वो सिफाती नाम है। तो रहमान अल्लाह ताला के अलल अर्श इस्तवा, तो कहाँ पे हुआ? अर्श पर कायम हुआ। इस्तवा कहते हैं आला, ऊंचा, ऊंची चीज, तो अर्श का ऊंची चीज है जहाँ पे कायम हुआ। अच्छा, ये मौजू कुरान में बार बार आया, बहुत जगह आया। ये सूरह अराफ में भी है, उसकी 54 नंबर आयत में अल्लाह ने ये बात क्लियर की है कि तुम्हारा रब है जिसने पैदा की खलक समात वल अर्ज़, सित्तात अय्याम, 6 दिन में आसमान और ज़मीन पैदा किए, और फिर सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, तो फिर अर्श पर वो जा उसने करार पकड़ा। और फिर यही बात आई है दूसरी काफ़ी जगह, ये आ रही है कि सूरह यूनुस है, उसकी 3 नंबर आयत में है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए फिर 6 दिनों में, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर युदब्बिरुल अम्रा, तो फिर आसमान पर वो अर्श पर कायम हुआ। और फिर यही बात सूरह हूद की आयत नंबर 7 में भी है, और वहाँ थोड़ी सी मज़ीद तफसील है कि अल्लाह जिसने ज़मीन और आसमान बनाए 7 दिन में, और वो काना अर्शुल अलमा, पहले अर्श क्या था उसका? वो पानी पर था, तो भाई ये इससे पहले पानी पर अर्श था। तो फिर ये इसमें जो है ना, ये सूफिया का सिलसिला हो रहा है जनाब, के वादतुल वजूद और फिर वादुल शहूद और फिर हलूल कर देने का, कि जब देखता हूँ तू ही तू है, तो अल्लाह अर्श पर नहीं है, अल्लाह हर जगह है, ये कुछ है। ये कुरान के सख्त खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। और ये मौजू खाली यहाँ पर भी नहीं है, ये 3 रेफरेंस तो मैंने आपको दिए हैं। फिर ये सूरह रात की आयत 2 भी है, सूरह फुरकान की आयत 59 भी है, फिर 32 नंबर सूरत की आयत 4 भी है, फिर सूरह हदीद की आयत 4 भी है। तो ये कितनी जगह पे कुरान में बार बार आया कि सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, तो अर्श पर फिर वो जलवा अफरोज वो उसी पर कायम हुआ। अल्लाह कहाँ पर है? अर्श पर है। हमने इस चीज में कभी गलती नहीं करनी कि अर्श पर है। बसीयत ज़ात, बसीयत ज़ात उसका इल्म है, उसका वो देखता है, सुनता है, सारा सारा कुछ, वो फिर पूरी दुनिया का है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ये सब कुछ अल्लाह की सिफात है, उसका जलवा है। बाकी अल्लाह की ज़ात अर्श पर है। तो ज़मीन और आसमान के दरमियान अल्लाह की बेशुमार मखलूक़ात हैं, सितारे हैं, सियारे हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिसका हमें इल्म नहीं है। तो लेकिन अल्लाह खुद कहाँ है? अल्लाह अर्श पर है। दूसरा ये आयत 73 में से अल्लाह ताला बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। ये वल्लाहु खैरुन व अबका, सबसे खैर ज़्यादा उसी में है, सबसे बेहतर अल्लाह है, इससे बेहतर कोई शै नहीं। वो अबका और हमेशा रहने वाला है। अबका बाकी से है, बाकी रहने वाला। सबको मौत आ जानी है, सब ने मर जाना है। जब सूर फूका जाना, सब ने मौत आ जानी है। फिर मौत को भी मौत आ जानी, जब दोबारा उठाया जाएगा, तो सब ने। लेकिन अल्लाह ने बाकी रहना, अल्लाह के अलावा किसी ने बाकी नहीं रहना, तो अल्लाह ही बाकी रहने वाला है। तीसरा बड़ा अहम नुकता ये इसका इल्म हर शय पर मुहीत है। ये 98 नंबर में आ रहा है, वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा, और वही वसी है कुल्ल शैइन, हर शय पर इल्म, उसका इल्म वसी मुहीत है, उसने घेरा हुआ है, वुसअत है उसके इल्म की। उसका इल्म किसी जगह, किसी दर्जे में, किसी बारे में, रात में, दिन में, छुपी चीज़, ज़ाहिर चीज़, किसी चीज़ में को नहीं कम। तो यही बात हम सूरह बकरा में पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी, तो वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्ला बिमा शा, तो उसी ने अहाता किया है। वला युहीतूना, सब अहाता नहीं कर सकते उसकी मालूमात का। और यही हज़रत मूसा और हिजर के किस्से में, कोई जितना इल्म हज़रत हिजर ने कहा, जितना मेरे पास तुम्हारे पास इल्म है, ये इतना ही है जैसे दरिया में से, समुद्र में से एक चिड़ी जो है, वो एक परिंदा पानी ले तो उसकी चोंच पे जो पानी लगता है, हमारा इल्म इतना भी नहीं है। तो अल्लाह का इल्म हर शय पर मुहीत है, और अल्लाह को हर चीज़ का पूरा पता है, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। और फिर चौथा नुकता, अल्लाह बुलंद व बरतर सच्चा बादशाह है। और फिर जो चौथा आखिरी नुकता है, अल्लाह ताला बुलंद व बरतर सच्चा बादशाह है। 114 में क्या है? वतआला अल्लाहु मालिकुल हक, सो बुलंद व बरतर है, फातअला आला, ये क्या है? बरतर, बुलंद, ताला सबसे बुलंद क्या? अल्लाह है, मालिकुल हक। मालिक कहते हैं बादशाह को, यहाँ हम ही मालिक है, ये बादशाह। और यही उसमें सूरह नास में आ रहा है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, जो लोगों का बादशाह है, बादशाह जिसका हुक्म चले, जो हुक्म दे। और फिर ये ऐसा बादशाह हक, सच्चा है,
باقی دنیا میں تو بادشاہ جو ہے نا باطل ہے، سب جھوٹ ہے، کوئی ایک زمانے کے لیے، کوئی دور کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کوئی تھوڑے سے علاقے میں تھوڑے میں اختیار مل گیا تو بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی سچا بادشاہ ہے، ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہے، اور صرف دنیا زمین نہیں، پوری کائنات پہ اور کائنات کی وسطوں کا کسی کو علم نہیں ہے کتنا زیادہ ہے، تو یہ سارا کچھ ہے، تو ایک ہی سچا برتر بہتر بادشاہ ہے سب سے، اس میں کوئی نہیں، اور اللہ خود کا ہے، عرش پر ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات الہی کے لیے یہاں پہ اس صورت میں یہ 4 نکات ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔